चलो तो आज कक्षा 5वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 नाम संक्रियाएं संक्रियाएं पाठ के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 30। पृष्ठ क्रमांक 30 में हमको आज इबारती जो प्रश्न दिए हुए हैं इसको हमको हल करना है। सबसे पहला प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? 25 मजदूरों। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, आ रहा है ना? हाँ। 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 1750 रुपये है। बताओ प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपये आएंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे इसको? हम्म। एक का नाम स्नेहा और एक और जुड़े, उसका क्या नाम है जी? हम्म। स्नेहा। और जोड़ेंगे? अच्छा, चलो एक बात बताओ। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? और जो जुड़े हैं स्नेहा के अलावा उसका क्या नाम है? हेलो। चल, चलो ठीक है ना। एक बात बताओ कि अगर स्नेहा के घर में 5 लोग हैं, ठीक है स्नेहा? हेलो। अब एक बात बताओ कि तुम्हारे यहाँ 25 रुपया है। कितना रुपया है? 25 रुपया। अब 5 लोगों में 25 रुपया को बांटना है तो कितना कितना रुपया आएगा जी? हम्म। पाँच 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 रुपया आएगा, है ना? कैसे पता करे 5 5 रुपया आएगा करके? गिन के कि भाग दे के? भाग दे के पता किए ना। ठीक है, तो वैसे ये प्रश्न है, इसमें क्या बोलते हैं? 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 1750 रुपये है। बताओ प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? तो 25 मजदूरों की मजदूरी दिया है ना, एक दिन की। तो भाई एक मजदूर को कितना मिलेगा इसमें, तो उसको भाग देंगे तब पता चलेगा ना। बांटना है ना उसे, है ना? बांटने का मतलब क्या होता है? भाग देना, है ना? बांटने का मतलब भाग देना। ठीक है। घर में होता है ना, अगर 10 लड्डू ले आए हैं और हम लोग 2 लोग हैं तो आपस में क्या करते हैं? बांटते हैं उसे, है ना? 2 लोग हैं तो कितना आएगा? 5 5 लड्डू आएगा। तो यह बांटना है, और बांटने को क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। ठीक है, बांटने को क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। तो चलो भाग दे के देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? 25 मजदूर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मजदूरों की संख्या। कितने मजदूर हैं? 25। ठीक है। उसके उसके बाद क्या बोला है? एक मजदूर, एक दिन की मजदूरी, है ना? एक दिन की मजदूरी। कितना है एक दिन की मजदूरी? 1750 रुपया। ठीक है। एक दिन की मजदूरी कितना हो गया? 1750 रुपया। अब एक चीज देखो, हमको टोटल कितना संख्या मजदूरों के 25 है और एक दिन की मजदूरी 1750, तो इसको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, है ना? भाग देते हैं, कैसे हैं? तो 1750 को ऐसा लिखेंगे और ये 25 को यहाँ पे लिखेंगे, है ना? ऐसे ही बनाते हैं ना भाग को। अब 25 का पहाड़ा किसी को आता है क्या? तो बना ले 25। लिखते हैं 25 का पहाड़ा, है ना? यहीं पे लिख लेते हैं। ये 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 अट्ठे 200 और 25 निया 200, 25 और 25 दहम 250। सीधा सीधा है।
तो डबल करते गए, 25 जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, बन गया है ना। ये एक बार में, ये दो बार में, ये तीन बार, ये चार बार, ये पांच बार, ये छह बार, ये सात बार, ये आठ बार, और ये नौ, और ये 10 बार। इस प्रकार से हमारा पहाड़ा बन गया। ठीक है। अब चलो हम देखते हैं, ये 25 दिया है, और इधर एक अंक लेंगे तो भाग जाएगा क्या? एक अंक लेंगे तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा। दो अंक लेंगे तो और बढ़ा दें अंक। अब कितना अंक लेते हैं? 3 अंक। अब जाएगा क्या? जाएगा। कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? 7 बार। तो हम 7 लिख देते हैं। और 25 सत्ते 175 हुआ। तो 25 सत्ते 175 का 175 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 5 में से 5 गया शून्य, 7 में से 7 गया शून्य, एक में से एक गया शून्य। अब उसके बाद क्या बचा जी पीछे? जीरो। जीरो को उतार दो। अब जीरो को उतारेंगे तो कैसे भाग देंगे? कैसे भाग देंगे जी? 0 बार, है ना। तो 25 शून्यम शून्य। ठीक है। जब तक नीचे उतरता है तब तक भाग देते हैं। ठीक है। तो अभी उतरा था इसलिए भाग दिए, भले शून्य बार दिए। ठीक है। घटाएंगे तो शून्य में शून्य घटाएंगे, शून्य ही आएगा ये तो। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा भागफल कितना आया? 70 आया। मतलब एक मजदूर, क्या बोला है हमारा प्रश्न? बताओ प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? तो एक मजदूर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे जी? 70 रुपए आएंगे। कितने रुपए आएंगे? 70 रुपए। यहाँ पे लिखेंगे एक मजदूर, है ना। मजदूर के हिस्से में 70 रुपये आएंगे। ठीक है बेटा। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? कौन पढ़ेगा? चलो प्रश्न पढ़ो कोई एक जने। चलो पढ़ो बेटा। या दोनों के पढ़ दिए, गड़बड़ हो गया क्या? मैं पढ़ूं फिर से? चलो ये बोलता है। चलो मैं पढ़ देता हूँ बेटा। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा साफ साफ दोनों को? हेलो। स- हाँ, 21,000। हाँ, 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना मिलता है? 125 मिलता है ना। तो ये क्या है ना। भाजक संख्या ज्ञात करना है। तो ये 21,500 क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। 21,000 भाज्य बराबर 21,500। और भागफल कितना दिया है? कितना दिया है बेटा? 125। भागफल 125 दिया है। ठीक है। और शेषफल कितना दिया है? शेषफल कितना दिया है? शेषफल शून्य दिया है। कुछ नहीं दिया मतलब क्या है? शून्य है। तो शेषफल हम लिख लेते हैं शून्य। शून्य। ठीक है। हमको क्या निकालना है? भाजक निकालना है। क्या निकालना है? भाजक। भाजक हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है। हम एक तो सूत्र देखे थे। क्या था सूत्र? भाज्य बराबर भाजक। ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये देखे थे कि नहीं देखे थे? यही सूत्र था ना। ठीक है। अब मान रखते जाते हैं सब में। मान रखेंगे तो क्या होएगा? वो देखते हैं। फिर जो होगा वही को हल करना है। ठीक है। चलो। यहाँ पर भाज्य कितना दिया है? भाज्य दिया है 2100, 21,500।
21,500। भाजक हमको पता नहीं है, भाजक निकालना है। भागफल कितना दिया है? 125, तो 125 लिख दिए। धन शेषफल कितना है? शून्य, तो शून्य लिख दिए। ठीक है, ठीक है ना, जो जो दिया उसका उसका मान रख दिए। अब एक चीज देखो, ये शून्य है धन, तो धन शून्य का कोई मतलब होगा क्या? कोई मतलब नहीं होगा, है ना। ठीक है, कोई मतलब होगा क्या उसका? कोई मतलब नहीं होगा, तो उसको हटा देते हैं। 2100, 21,500 बराबर भाजक गुणित 125। ठीक है, अब देखो, एक एक चीज ध्यान रखना, जब कोई बराबर रहता है और बराबर की जब संख्या इस पार या उस पार रहती है, तो संख्या को जब पलटते हैं, है ना, मतलब जैसे कि 125 इधर दिया है, उसको इधर लाएंगे, 125 को क्या करेंगे? इधर लाएंगे, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। क्या बदलता है? चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है? चिन्ह। कौन सा चिन्ह? तो ये जो चिन्ह है वो बदलता है ना। ये जब धन रहेगा तो धन का क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। धन का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? धन का ऋण। और ऋण रहेगा तो ऋण का धन हो जाएगा। ठीक है, और गुणा का क्या होगा? यहाँ पे गुणा दिया है तो गुणा का क्या होता है? गुणा किस में बदलेगा? भाग में। और भाग किस में बदलता है? गुणा में। ठीक है, तो ये आपस में बदल जाता है। अब एक चीज देखो इसमें, ठीक है, इसमें क्या दिया है? 125 बराबर भाज्य गुणित 21,500, है ना। ये इधर क्या है? गुणा में है, तो इधर आ क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा 125। इसको हम इधर पलट देते हैं। ठीक है, बराबर किस पर ले आए? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बच गया? भाजक बस बचा। क्या बचा? भाजक। ठीक है, अब 2125 में, 21,500 में हमको 125 से भाग देना है। तो भाग कैसे देते हैं? चलो भाग देते हैं। 21,500 में को 125 से भाग देना है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब भाग कैसे देंगे? चलो तो भाग देते हैं। तो 125 का पहले पहाड़ा बना लेते हैं। पहाड़ा बनाने से ज्यादा सुविधा रहता है ना। 125 का डबल कितना हो जाएगा? 250। 250 का फिर जोड़ोगे तो 5 का 5, 5 2 7, और 3, है ना। ये 3 बार आया, ये 2 बार, ये 1 बार। फिर उसके बाद 5 5 शून्य, 10 का शून्य हासिल आया 1। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 7 10 का शून्य, फिर हासिल 1 आया, है ना। तो ये कितना हो गया? 1 और 1 2, 2 और 3 5, ये कितना बार हो गया? 4 बार। फिर जोड़ो, तो 5 और शून्य का 5, है ना। 2 और शून्य का 2, 5 और 1 का 6। फिर उसके बाद 6 बार, 5 और 5 का शून्य, 2 और 2 का 4, 6 और 1 का 7। ठीक है। अरे रे रे, यहीं पे गड़बड़ किए क्या? गड़बड़ किए हैं क्या? कैसे नहीं किए हैं? गलती तो किए हैं बेटा। ध्यान दो कहाँ पे गलती की है। चलो फिर से बता रहा हूँ, है ना। 5 और 5 का 10, 10 का शून्य हासिल आया 1। 2 और 1 कितना होगा? 3, 3 और 2 5। होगा कि नहीं होगा? गलती हुआ था कि नहीं हुआ था? स्नेहा, गलती हुआ था ना बेटा। तुम लोग थोड़ा ध्यान दो, मैं गलत करके आगे बढ़ जाऊंगा, फिर ऐसे ही तुम्हारा प्रश्न गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो। अब फिर जोड़ते हैं आगे। 6 बार हो गया, 7 बार जोड़ेंगे तो कितना होएगा? 5 और शून्य का 5, 5 और 2 का 7, 7 और 1 का 8। फिर जोड़ो, तो 5 और 5 का 10 का शून्य हासिल आया 1। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 का शून्य फिर 1 हासिल आया, है ना। 1 और 1 2, 2 और 8, 2 और 8 कितना होगा बेटा? 2 और 8 का 10, है ना। 2 और 8 का 10 हुआ, तो 10 का 10 लिख दिए। फिर 9 बार। ठीक है, फिर जोड़ो,
तो 5 और शून्य का 5, 2 और शून्य का 2, 1 और शून्य का 1 और 1 का 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कितने बार, अब फिर एक बार जोड़ेंगे तो 10 बार हो जाएगा, तो ये पहाड़ा इसका बन जाएगा, है ना। चलो जोड़ो। 5 और 5 का 10, 10 का शून्य हासिल आया 1, है ना। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 1 और 1 2, और ये पहाड़ा बन गया। ठीक है। अब चलो बताओ, 125 को भाग देंगे तो एक संख्या जाएगा क्या, दो संख्या लेंगे तो, तीन संख्या लेंगे तो, तीन संख्या भी नहीं जाएगा। कै, कैसे बोलते हो कि जाएगा जाएगा जाएगा, तीन संख्या जाएगा। कितने बार जाएगा, यहाँ पे देखो के बताओ, चलो कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा। एक बार, क्योंकि दो बार में 250 ज्यादा हो गया। एक बार जाएगा, उसको छत में बैठा दिए एक को, और यहाँ पे क्या लिखे, 125। ठीक है। अब घटाओ, 5 में 5 गया शून्य। फिर यहाँ पे दो में एक घटा, एक में दो घटाना है, घटेगा क्या, नहीं जे नहीं घटेगा बेटा। तो कैसे करोगे, कैसे, किससे उधार लेंगे। गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी आ गए बेटा। हाँ, चलो, चलो आगे देखो, है ना। आगे क्या है, घटा रहे हैं अभी। ठीक है, तो दो से उधार लेंगे तो दो का कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा जी, एक। और एक इधर आके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 और 1 11, 11 में दो घटाओ कितना बचा, 11 में दो घटाएंगे तो, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो बताओ इसको, यहाँ पर, गुड मॉर्निंग। 11 में से दो घटाए तो 9 बचा। फिर एक में एक घटाए तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद किसको उतारेंगे, एक यहाँ पे दो शून्य और दिया है ना पीछे, तो एक शून्य को उतार दिए, तो ये शून्य फिर उतर गया। अब कितना हो गया संख्या हमारा, 900 हो गया। तो कितने बार जाएगा देखो तो, कितने बार जाएगा जी, 7 बार। 7 बार में कितना दिया है, 875, है ना। 7 बार जाएगा, 7 बार में किया है 875। ठीक है। ठीक है, तो 875 900 में घटाना है। तो चलो घटाओ। ये शून्य से घटेगा क्या, नहीं घटेगा। वो सामने जाएगा हासिल के लिए, फिर वो उसके पास नहीं है तो फिर सामने जाएगा, तो ये बच जाएगा 8, क्या बचेगा, 8। एक हासिल आया तो ये हो गया 10। ठीक है, 10 एक फिर हासिल दे दिया तो यहाँ बचा 9। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 10, 10 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, 5। यहाँ पे बचा था 9, 9 में से 7 घटाओ कितना बचेगा, 2। यहाँ पे बचा था 8, 8 में 60 घटाओ कितना बचा, शून्य। अब यहाँ पे एक शून्य बचा है, एक शून्य के नीचे उतारो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, शून्य, तो ये हो गया 250। अब 250 कितने बार जाएगा देखो तो, कितने बार जाएगा जी, 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो छत में क्या लिखो, 2 लिख दो। ठीक है, 2 बार में कितना आया, 250 आ गया। अब माइनस करो तो शून्य में शून्य गया शून्य, 5 में 5 गया शून्य, 2 में 2 गया शून्य, तो क्या बचा, सब शून्य हो गया, है ना। तो हम देखो यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे था 21,500 में भाग दिए थे किसको, 25 को। बराबर क्या है, भाजक है। तो ये जो भाग दिए 21,500 में 125 को, तो इसका बराबर कितना आ गया, भागफल कितना आ गया, 125, 172 आया, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 172 बराबर भाजक, है ना, यही आया ना भाग देने से। तो हमारा भाजक कितना मिला हमको जी, भाजक कितना है, 172 है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हो गया।
ठीक है। ठीक है स्नेहा। स्नेहा। हेलो। हाँ, और कौन कौन जुड़े हैं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़ें। अगला प्रश्न क्या बोलता है देखो। अगला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, बताओ तो संख्या। कितना है जी दो संख्याओं का गुणनफल? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख में है ना? 1,15,625। कितना है? वेरी गुड, है ना? तो दो संख्याओं का गुणनफल है 1,15,625। उसमें से एक संख्या 125 है। एक संख्या कितना है? 125 है। दूसरी संख्या ज्ञात करो। हमको क्या निकालना है? दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो एक चीज बताओ। ठीक है, हमको क्या बोला है? सबसे पहले तीसरा प्रश्न लिखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल 1,15,625 है। ठीक है, और उसमें एक संख्या कितना दिया है? एक संख्या दिया है 125। इस संख्या बहुत बड़ा हो रहा है, हम थोड़ा छोटा संख्या से आपको पहले एक बार समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो। हमको हम पट्टी और स्लेट ले आते हैं, है ना? एक चीज बताओ। हमको एक संख्या दिया है जो है मान 6। कितना है? 6 है। जो क्या है, दो संख्याओं के गुणा से आता है। इसमें एक संख्या 2 है। ठीक है, एक संख्या कितना है स्नेहा? 2 है। तो 2 को किस संख्या से गुणा करते हैं तो 6 आता है? किससे गुणा करेंगे तो 6 आएगा जी? 2 का पहाड़ा पढ़ो, देखो तो कितने बार में आता है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितने बार में आया? 3 बार में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हमको अभी क्या दिया है? ये 6 दिया है, ये 2 दिया है। ये वाला नहीं दिया है। दिया है क्या? वैसे किया है कि नहीं किया है, देखो यहाँ पे। यहाँ पे वैसे किया है कि नहीं किया, देखो तो। यहाँ पे क्या बोलता है? दो संख्याओं का गुणनफल 1,15,625 है। एक संख्या कितना 125 है। ठीक है, तो दूसरा संख्या निकालना है। मतलब ये जो हम किए थे इसमें, ये हमको खोजना है ये क्या है करके। ठीक है। ओके। ठीक है, अभी मैं बताया था। क्या चीज? चलो, अब यहाँ पे देखो बेटा। जब आपको ये दो संख्या दिया रहेगा, है ना, तो हम सीधा सीधा गुणा करके निकाल देंगे 6 को। लेकिन जब इधर के का संख्या नहीं दिया रहेगा, मान के चलो 3 नहीं दिया है, तो हमको पता करना है कि 2 में किस संख्या से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो कैसे पता करेंगे? 6 को क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? 6 को किससे भाग देंगे? 2 से। और मान के चलो 2 नहीं दिया है हमको, और यहाँ पे 3 दिया है। अब किससे भाग, अब हमको पता करना है यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। हमको क्या करना है? पता करना है यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। तब क्या करेंगे? फिर भाग देंगे। किससे भाग देंगे इस बार? 3 से। ठीक है, मतलब ये होता है कि अगर दो संख्याओं का गुणा हमको दिया है कि दो संख्याओं का गुणा ये होता है। ठीक है, और उसमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो हमको दूसरा संख्या निकालने के लिए उसको भाग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। जो संख्या दिया उसे भाग दे दो, तो दूसरा संख्या हमको मिल जाता है। वही काम यहाँ पे करेंगे कि इसमें क्या दिया है देखो, गुणनफल दिया है ये, और ये दिया है एक संख्या। तो दूसरा संख्या निकालने के लिए हमको एक संख्या जो दिया उससे उसको भाग देंगे। ठीक है, भाग देने के लिए यहाँ पे देखो 125 ही है संख्या, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा 1,15,625।
25 को भाग देंगे 125 से। अब देखो इसने अभी हम ऊपर में क्या किए थे, यहाँ पर 125 का पहाड़ा लिखे थे ना, तो पहाड़ा हमारा काम आ जाएगा और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, 125 दिया है तो एक संख्या को भाग देंगे, जाएगा क्या? दो संख्या, तीन संख्या, तीन संख्या जाएगा, कौन बोला जाएगा? नाम बताओ। अरे नाम तो बताओ जी। हेलो। नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, कारण बताओ। जाएगा तो कारण बताओ। हाँ, 125, बोलो बोलो। यहाँ, हाँ ठीक, नहीं जाएगा। और जो जाएगा बोला वो कारण बताओ, चलो क्यों जाएगा, कोई बोला था नहीं जिन्हें जाएगा करके। नहीं पता, मैं बताऊं? देखो, यहाँ पे जो संख्या है ना, उससे इधर का संख्या बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। हम एक बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 125 ही आएगा। देखो हमारा पहाड़ा शुरुआत ही कहाँ से होता है? 125 से होता है। ठीक है, तो वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम चार से तीन संख्या में नहीं जाएगा, फिर चार संख्या लेते हैं, बड़ा होना चाहिए। ठीक है बेटा, गलत भी बताते हो तो डरा मत किया करो, है ना। गलत होगा तो क्या हो गया, उसी गलत को बताने के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, तो गलत भी बोलते हो ना तो बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गलत को सही करने के लिए गुरु जी हैं जी। ठीक है ना। चलो, ये कितना आ गया? 1156 आया। अब देखो 1156 कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, खोजो तो। कितने बार जाएगा जी? 9 बार जाएगा, है ना। तो 1156 को 9 बार देते हैं, छत में लिख दिए 9। और ये कितना है? 1125, तो 1125 यहाँ लिखते हैं। 1125, अब घटाओ। चलो, 6 में से 5 गया तो? वेरी गुड। 5 में से 2 गया तो? एक में से एक गया तो? और एक में से एक गया तो? अरे मैं सुन रहा हूँ भाई। सुन नहीं बोलते, शून्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शून्य, सुन बोलोगे तो मैं तो। हाँ, हाँ हाँ, अटक रहा है। चलो, अभी नेटवर्क का होगा, है ना। आज थोड़ा सा दिक्कत है। चलो यहाँ पे 2 को उतारो। ठीक है, 2 को अब उतारेंगे ना। 2 को उतारेंगे, कितना हो गया? 312। कितना हुआ? अब 312 देखो, एक 125 के पहाड़ा में कितने बार जाएगा? वेरी गुड, 2 बार जाएगा। ये मेरा कैमरा बंद हो गया, फिर से चालू करता हूँ। चालू हो जा, चालू हो जा। ये दिखा है ना कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो कितना लिख दिया? 250 आया। अब घटाओ। चलो, 2 में शून्य गया। ओए इधर देखो, 2 में शून्य गया, 2। ठीक है, और ये घटेगा क्या, 1 में 5 घटेगा क्या? तो उधारी जाएंगे, उधारी लाने जाएंगे तो यहाँ पे 3 का 2 बचेगा, यहाँ पे 10 आ गया। 10 और 1 11, 11 में से 5 गया। कितना हुआ? 6। ठीक है, और ये 2 में से 2 गया। ये कितना बचा? 2 बचा ना, 2 में से फिर शून्य। ठीक है, अब ये 5 को उतारो तो हो गया 625। अब देखो 625 कितने बार में है? बताओ बताओ। 5 बार में, तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में, छत में लिख दिए 5। ठीक है, छत में क्या लिखे? क्या लिखे जी छत में भी? 5, है ना। अब ये कितने बार में आया? 625 आया। तो 625 को अब घटाओ लिखने के बाद, 5 में से 5 गया शून्य, 2 में से 2 गया शून्य, 6 में 6 गया, सब शून्य हो गया। सब शून्य हुआ ना। तो हमारा भागफल क्या आ गया?
600 925 कितना आ गया भागफल? 925। चलो, अब हम कल बताए थे, प्रश्न जो पूछता है वही वैसे हमको उत्तर लिखना है ना। प्रश्न क्या पूछा है देखो। प्रश्न पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1,15,625 है। उसमें से एक संख्या 125 है। दूसरी संख्या ज्ञात करो, यही बोला है ना। हमको दूसरा संख्या ज्ञात करना था, हम भाग दे के दूसरा संख्या निकाल लिए। तो लिखेंगे क्या? दूसरी संख्या, चालू होगा, रुको रुको रुको, आएगा 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 आएगा। दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या बराबर 925। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, बन गया ना। अब चलो, मैं कुछ प्रश्न बचा है, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसको बता देता हूँ कैसे बनाओगे। फिर बना के कॉपी में लिखोगे और मुझे फोटो खींचकर ग्रुप में व्हाट्सएप करोगे, या मेरा नंबर नहीं होगा तो नंबर में व्हाट्सएप कर दोगे, ग्रुप में नहीं होगे तो। ठीक है, प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। और बात कम करो, पहले इधर सुनो बात को। 35 मोबाइल सेट की कीमत 37,625 रुपये है। बताओ एक मोबाइल की कितने रुपए कीमत होगी, कितने रुपए में खरीद सकते हैं। 35 मोबाइल का कितना है? 37,625 रुपया। तो एक मोबाइल का कैसे निकालोगे जी? एक मोबाइल का कैसे निकालोगे बेटा, चलो बताओ कोई। नहीं पता? भाग करके, है ना। ठीक है, तो इसको भाग करके मुझे भेजना फिर। ठीक है, ये चौथा प्रश्न तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है? होमवर्क, मैं HW लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न क्या बोला है? यदि भाजक 48, भागफल 403 और शेषफल 5 है तो भाज्य ज्ञात करो। बनेगा क्या ये वाला? ये वाला बनेगा क्या जी, पांचवा? बन जाएगा। मैं एक तो चीज बता देता हूँ, उससे फिर बना के देखना। ठीक है, पांचवा में क्या बोला है? पांचवा में बोला है, यदि भाजक 48 है, कितना है भाजक? 48, और क्या दिया है? भागफल दो 403, 403, है ना। और क्या दिया है? शेषफल 5, शेषफल बराबर 5। तो सूत्र क्या होता है हमारा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, भाजक हमको ज्ञात करने हैं। भाजक कितना दिया है? 48। भागफल कितना दिया है? 403। और शेषफल दिया है 5। ठीक है, तो इसको हल करना। इसको क्या करना? इसको हल करना। ठीक है, पहले गुणा करना, फिर जोड़ना। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 4 और 5 आपका होमवर्क है। आप इसको करोगे और करने के बाद हमको भेजोगे। ठीक है। ठीक है स्नेहा। अच्छा, आज कौन कौन हो? चलो, तुम मेरे को नाम नहीं बताया, मेरे को नाम बताओ तब हम क्लास खत्म करेंगे, नहीं तो हम क्लास आज खत्म नहीं करेंगे, क्लास हमारा चलते रहेगा। अपना अपना नाम बताओ, चलो। हाँ बेटा। अरे अरे, एक एक करके, एक एक करके। रुको रुको। स्नेहा, और कौन है? हेलो। क्या चीज बेटा? स्नेहा हो गई, और कौन है? आयुष। आयुष है, आयुष। वायुष, वायु, वायुष 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 सोनी, सोनवानी, है ना। और कौन है? वायुष हो गया, स्नेहा हो गई, और कौन बचा?
चलो ठीक है। अच्छा, तो आज जो पढ़े हो उसका होमवर्क को बनाना है और बना के अपने ग्रुप में भेजना है। ठीक है? ठीक है ना? चलो ठीक है, आज की कक्षा यहीं खत्म करते हैं। कल फिर से इसी टाइम में, इसी समय, इसी कक्षा में। और भूलना मत होमवर्क भेजना, कल भूल गए तो 2-3 लोग, ठीक है? चलो ठीक है बेटा। प्रकाश भैया है, चुपचाप जोड़ के पूरा देखिए शुरू से आखिरी तक के। दरिया पार वाले हैं जोड़े रही शुरू से आखिरी तक के, मैं देखा तो नहीं हूँ। कुछ नहीं बोले, मैं बोला मैं अपन पढ़ाए व्यस्त रहे हूँ। नीचे में नहीं हमारी आवाज जो है अटकते साला कैमरा है ऊपरे जाए पड़ी छत में धूप है कि नीचे में नीचे में अटक। हाँ रात